सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 वर्ष है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। अब तक हमने जाना वनों के विनाश और इसके कारणों के बारे में, इंसान की जरूरतों की चीजों के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण, वनों के विनाश के खतरनाक प्रभाव जैसे प्रदूषण बढ़ना, मिट्टी का उपजाऊपन कम होना, तापमान, गर्मी बढ़ना, बाढ़, सूखा के बारे में, वनों की सुरक्षा के उपाय जैसे कागज, लकड़ी का दोबारा प्रयोग करना, दोबारा नए वृक्ष लगाना। भैया देखो देखो वो जानवर, ये कैसा जानवर है? दिखने में तो यह कुछ गिलहरी जैसा लगता है ना? ये गिलहरी ही है। इतनी बड़ी गिलहरी हमारे घर के पास और गांव में भी मैंने जो गिलहरी देखी है वो तो इससे छोटी थी। उसका तो रंग भी अलग था। इस तरह की गिलहरी इस क्षेत्र में ही पाई जाती होंगी, है ना चाचा जी? बिल्कुल सही कहा। इस तरह की गिलहरी कुछ खास जगहों पर ही मिलती है। ओ अच्छा, तो क्या ऐसे कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही उगते हैं? देखो यहाँ ये फूल और ये सब पेड़ हैं। ऐसे पेड़ भी मैंने बस यहीं देखे हैं। ये पलाश के फूल हैं और ये हैं बबूल के पेड़। हाँ, ये यहाँ झारखंड के वनस्पति जात हैं। वनस्पति जात मतलब किसी जगह पर पाए जाने वाले पौधे। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। दोस्तों, जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं वहां आपको किस किस तरह के पौधे और जीव जंतु देखने के लिए मिलते हैं, बताइए। इन जंगलों में बाघ भी रहते हैं। रास्ते में मैंने देखा था बेतला नेशनल पार्क पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र लिखा था उस पर। मैंने तो सुना था कि आजकल बाघों की संख्या कम होती जा रही है। हाँ, बाघ ऐसा जंतु है जो धीरे धीरे हमारे वनों से खत्म होता जा रहा है। इन्हीं बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ जगहों को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ओह हाँ, जैसे गेंडा। सरकार ने कुछ जगहों को गैंडों की सुरक्षा के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। दोस्तों, क्या केवल बड़े जंतुओं का ही विलुप्त होने का खतरा है? क्या कुछ और भी जंतु हैं जो संकट में हैं? क्या लगता है आपको? कुछ लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे पश्चिमी ट्रैगोपैन, हाथी, बाघ, कई सींगों वाले हिरण आदि हैं। यह जानकर अच्छा लगा कि इन जंतुओं की रक्षा के लिए सरकार भी इतना कुछ करती है। तुम्हें क्या लगता है, इन जंतुओं का संरक्षण क्यों जरूरी है? मुझे लगता है पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे, जंतु जीव सभी का होना जरूरी है, क्योंकि हम सब ही किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोस्तों, क्या आप इस सवाल का जवाब पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं?
सानिया, क्या तुम कुछ और भी जीवों के नाम जानती हो जो संकट में हैं? मैंने जंगली भैंसा, बारहसिंघा और गिद्ध के बारे में सुना था कि ये कम हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आप किसी संकटग्रस्त प्रजाति का नाम जानते हैं? बताइए। क्या इन नेशनल पार्क में इन सभी जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र होते हैं? असल में वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। यह वनस्पतियों, जीवों, भूवैज्ञानिक के लिए संरक्षित क्षेत्र है, जो संरक्षण के उद्देश्यों के लिए आरक्षित और प्रबंधित है और अध्ययन या अनुसंधान के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कई अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। देखो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की है। हाँ, लेकिन क्या उन जानवरों को वैसा वातावरण मिल पाता होगा जैसा उन्हें जंगल में मिल सकता है? सोचो। वहां उन्हें जंगलों जैसा वातावरण नहीं मिल पाता होगा, न ही वे अपने पिंजरों से बाहर स्वतंत्र घूम सकते हैं। तभी तो वनों में वन्य जीव अभयारण्य बनाए हैं, जिससे सभी जीव जंतुओं को अपना स्वतंत्र घर मिल सके और वे अपने प्राकृतिक परिवेश में सुरक्षित रह सके। आखिर पृथ्वी पर अपने तरीके से रहने का सभी जीव जंतुओं को भी उतना ही अधिकार है जितना हम इंसानों को है ना? दोस्तों, तो क्या आपके राज्य में कोई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क या वन्य जंतु अभयारण्य है? भैया, वो देखो, इस नदी में ये कितने सारे पक्षी हैं। मैंने ऐसे पक्षी पहले कभी नहीं देखे थे। तुम्हें पता है, ये पक्षी दुनिया के दूसरे हिस्सों से उड़कर यहां आए हैं। ओह, ये तो प्रवासी पक्षी हुए ना फिर? मैंने कक्षा 7वीं में प्रवासी पक्षियों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यह पक्षी दूसरी जगहों पर क्यों जाते हैं? मुझे लगता है आप सब भी इसके बारे में जानते होंगे, तो बताइए। सारांश, आज हमने जाना किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के बारे में, विशेष क्षेत्रीय पेड़, पौधे और जीव जंतु के बारे में, संकटग्रस्त जंतुओं के बारे में, वनों व जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई योजनाएं, कार्यक्रम तथा क्षेत्र बनाए हैं, जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले प्रवासी पक्षी के बारे में।